सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला एक दृष्टि में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी आज तक हिंदी में क्वेश्चन बने हैं आपके वर्णमाला से, वो जितने बनने के चांस है, आज मैं सभी को आपको ट्रिक से मौखिक उंगलियों पे याद कराऊंगा। आप मेरी आवाज को सिर्फ सुनते चलना और जैसे जैसे मैं रीजनिंग मेथड लगा के 1 2 3 4 मेथड लगा के आपको याद कराऊंगा, ऐसे याद करते चलना। कभी भी आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में वर्णमाला का तो गलत करके आ ही नहीं सकते। चलो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अघोष को मैं 1 2 से याद कराऊंगा आपको, सघोष को 3 4 5 से, अल्पप्राण को 1 3 5 से, महाप्राण को 2 और 4 से। जो आपके स्वर जो होंगे उन्हें के टी एम डी ओ के प्लस टी के प्लस ओ के प्लस एम से याद कराऊंगा। ये आपकी ट्रिक होगी जो कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे देखिएगा, हिंदी वर्णमाला एक दृष्टि में। वर्ण तालिका बच्चों, वर्ण तालिका में कितने वर्ण होते हैं? टोटल 52 होते हैं, जिन्हें हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है आपका स्वर जो कि 11 होते हैं। व्यंजन जो कि कुल कितने होते हैं बच्चों? 41 होते हैं। क्वेश्चन में 33 ऑप्शन भी आता है, यदि कुल की बात करेगा आप 41 लगाना। चलो, जो आपके स्वर होते हैं 11 स्वरों को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है हास्य स्वर, एक होता है बच्चों दीर्घ स्वर। हास्य स्वर को याद रखने के लिए आप ऐसे याद करना कि छोटे वाले अक्षर, दीर्घ स्वर को याद करने के लिए आप करना बड़े वाले अक्षर। चलो देखो सभी बच्चे देखिएगा, हास्य स्वर क्या होते हैं बच्चों? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। कितने होते हैं बच्चों हास्य स्वर? 4 होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? ए आ उ ए। चलो इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं बच्चों? जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बच्चों इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 7। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए आई ओ औ। टोटल 4 और 7 टोटल कितने होंगे बच्चों? 11 होंगे। 52 कैसे होते हैं? कौन से कितने? संयुक्त कितने होते हैं? अंतस्थ कितने होते हैं? आपके लुठित कितने होते हैं? आगत कितने होते हैं? सारे में ट्रिक्स आपको बताते चलूंगा। आप मेरी आवाज को बस सुनते चलो और माइंड में सेट करते चलो। इसके बाद देखो, स्वर हमारे 11 हो गए, हास्य स्वर 4, दीर्घ कितने हो गए बच्चों? 7। चलो आगे आपको मैं व्यंजन कराने से पहले मैं हास्य स्वर को ही डिफाइन करता हुआ चलूंगा कि जो आपका ए होता है बच्चों, ए और आ, इन्हें कैसे याद करोगे आप? एक लाइन याद रखना, के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ। एक इधरली साइड याद रखना, के चे टे ते पे, कचट तप, के टी एम डी ओ। कंप्लीट वर्णमाला में इसी पैटर्न पे याद कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जैसे कि आपका से हुआ, रे हुआ, ले हुआ, वे हुआ, है हुआ, जो बच्चे एग्जाम में जाने से पहले पढ़ के नहीं जाते और क्वेश्चन आपका गलत होगा। कुछ भी नहीं बचने का वर्णमाला में आपका। चलो सबसे पहले देखो, जो आपके स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्थान देखिएगा बच्चों। मैं आपको ट्रिक्स तो याद ही कराऊंगा, साथ के साथ बोल के भी बताऊंगा, उस हिसाब से भी आपको याद कराऊंगा। चलो सबसे पहले देखो, ए और आ। सबसे पहले आते हैं ए हस्से होता है, आ होता है दीर्घ। कैसे बोले जाते हैं बच्चों? के से। सबसे पहले वाले दो पे लिखो के बोले तो कंठ लिख दिया जी। चलो इसके बाद ए आ के बाद नेक्स्ट दो होते हैं, उस पर लिखोगे क्या? टी। हमारी ट्रिक क्या थी? के टी एम डी ओ। टी लिखने का मतलब क्या है बच्चों? जो आपकी ई है, बड़ी ई है, ये कैसे बोली जाती है बच्चों? उच्चारण स्थान क्या होता है इसका? तालु। इसके बाद स्टार्टिंग के 2, फिर नेक्स्ट 2, उसके बाद क्या आता है? ऊ बड़ा ऊ। ये कैसे बोले जाएंगे बच्चों? के टी एम। एम को छोड़ देना। सबसे पहले के लिखोगे 2 पे, फिर उसके बाद ओ लिखोगे, के टी लिखोगे 2 अगले वाले 2 पे। इसके बाद क्या करोगे? एम छोड़ के री पे लिख देना एम। चलो इसके बाद क्या आता है बच्चों? के टी एम हो हमारा, ओ आता है। ओ नेक्स्ट जो उससे पहले 2 छोटे थे उन पे ओ लिख देना। ओ के, देखो सब बच्चे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, के टी 2 छोड़ के एम, के टी एम हो बच्चों। इसके बाद जो 2 छोटे थे ओ यहां, के टी एम ओ, डी इसमें छोड़ के चलते हैं। चलो इसके बाद आपका बचे ए आई, जो बचा आपका उसमें क्या करोगे? जो आपने के लिखा था, टी लिखा था, दोनों ऐड कर दो। सभी बच्चे देखिएगा, के प्लस टी, के प्लस टी। इसके बाद जो आपका ओ और औ हुआ, ये आपका इसे क्या करोगे आप? के प्लस टी करा, फिर के प्लस ओ कर देना। एक बार के प्लस टी, के प्लस ओ, के प्लस ओ मतलब कंठ ओष्ठ्य, के प्लस टी कंठ तालव्य। के से बना आपका कंठ, टी से बना आपका तालु, ओ से बना आपका ओष्ठक, एम से बना आपका मूर्ति। चलो आपके स्वर के बारे में इतनी जानकारी सफिशिएंट है। कैसे याद करें थे? एक बार स्टार्टिंग से सबसे पहले के स्टार्टिंग के 2 कैसे बोले जाते हैं? कंठ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 कैसे बोले जाते हैं बच्चों? तालु से। ठीक है, उसके बाद के टी एम, एम कहीं पे लिखोगे आप? री पे।
ठीक है, KTM हुआ। इसके बाद री से पहले हम 2 छोड़ गए, उस पर O लिखोगे, KTM, D छोड़ दिया था O, K प्लस T, K प्लस O। चलो अब व्यंजन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। व्यंजन कितनी प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है व्यंजन को। सबसे पहले देखो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक तथा डे और ढे, टोटल 25 प्लस 2 कितने हुए मेरे प्यारे बच्चों? 27। चलो अंतस्थ कितने होते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये रे ले। चलो 27 प्लस 4 कितने हो गए बच्चों? 31। इसके बाद उसमें आते हैं, उसमें कितने होते हैं? 4 कौन कौन से होते हैं बच्चों? उसमें ना से आ रहा है, बड़ा से, पेटपटा से, छोटा से, प्लस 4 ये हुए मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसके बाद 4 होते हैं बच्चों संयुक्त। संयुक्त का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनता है, डायरेक्ट इनकी डिजिट पूछ लेगा कितने होते हैं कुल। कुल तो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं ये भी पूछ सकता है। कौन कौन से होते हैं बच्चों? ज्ञानी, त्रय, अज्ञानी और आपका श्रवण। श्रवण होता है सरय से। चलो जो आपका कक्ष वाला क्या होता है बच्चों? कैसे बनता है? K प्लस पेट पटा से। चलो इसके बाद त्रिशूल वाला त्रय जो होता है आपका किस चीज से बनता है? आपका तय हलंत वाला प्लस रे से। चलो ज्ञानी वाला जो ज्ञानी होता है वो कैसे बनता है बच्चों? आपका जय हलंत वाला प्लस अय से। और श्रवण वाला श्रेय होता है वो किस चीज से बनता है? बड़ा से और प्लस रे से। 4 हुए, डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सा किससे बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगत की। आगत कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं, जय और फे। जय और फे में अंक की बिंदी लगती है नीचे। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? K से कंठे, T से तालव्य, KTM से मूर्धन्य, D से दंते, O से ओष्ठक। चलो कंप्लीट मैं आपको अब याद कराता हूं कैसे आप याद रखोगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? वर्ण का नाम। वर्ण का नाम क्या क्या बच्चों? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठक। चलो सबसे पहले स्पर्श वाले 25 कराऊंगा मैं। इसके बाद जो आपके यश, सरल, लव वाले ये हैं ये बताऊंगा कैसे आप इन्हें हमेशा के लिए याद रख सकते हो। उच्चारण स्थान बच्चों, कंठ है ना, जो कंठ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा ये हमारे यहाँ पे। इसके बाद जैसे कि कंठ में कौन कौन से आते हैं? कचट तब याद रखना सभी बच्चे। क्या याद रखोगे? के, चे, टे, ते, पे। कचट तब याद रखना, पूरी सीरीज याद हो जाएगी। ये भी याद करा देता हूं मैं। देखो जो क्या ग्रुप वाले होंगे उसे के से याद रखना, चे वाले होंगे उसे टी से याद रखना, टे वाले होंगे उसे एम से याद रखना, ते वाले होंगे उसे डी से याद रखना, पे वाले होंगे उसे आप कैसे याद रखोगे? ओ से याद रखोगे। इसका तात्पर्य ये है कै सीरीज वाले जो आपके होंगे कै, खे, गे, घे, घे, ये वाले, इसे क्या बोलते हैं? कंठ। देखो जैसे कै है, कै बोलो से बच्चे, कै कै आवाज कहां से आई? हमारे कंठ से आवाज आ रही है। चलो इसके बाद सारे में प्रैक्टिस करा के दिखाऊंगा अभी। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? तालव्य वाले। तालव्य को कैसे याद किया था बच्चों ने? उधर तो मारा था कै, चे, टे, ते, पे। कै वाला हुआ, इधर याद किया था कैसे हमने? चे से। चे से इधर याद कैसे करा था हमने? टी से। टी बोले तो तालव्य। तालु क्या होती है बच्चों? भीतर की छत का जो पिछला भाग होता है जिससे बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? तालु। बोल के देखो सब बच्चे, चे बोलो सभी बच्चे। चे, चे जो हमारी जीभ है जहां ऊपरली साइड लगती है, जो इसे बोलते हैं तालु, ऊपरली साइड, उसके पिछले भाग से बोले जाते हैं कौन से वाले बच्चों? आपके तालु वाले। कौन कौन से होते हैं? चे, छे, जे, झे, आइए। इसके बाद हम बात करते हैं कचट तब के अकॉर्डिंग कै, चे, टे। नंबर आया किसका? टे का। इधर ABCD के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारा? KTM। एम बोले तो मूर्धन्य है। चलो छत के जो अगले भाग से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों मेरे प्यारे? मूर्धन्य। कितने होते हैं? 5 की सीरीज होती है। मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं आपके? टे, ठे, डे, ढे, अने। सभी बच्चे टे बोल के देखिएगा। टे, टे जो तालु का अगला हिस्सा है वो आ रहा है मूर्धन्य में। इसके बाद हम बात करते हैं दंते। दंते वाले होते हैं, हमने याद इधर किया कै, चे, टे, ते। ते वाली सीरीज हमारी कहीं आएगी? दंते में। इधर कैसे याद रखा था हमने? KTM, D। डी बोले तो दंते। सभी बच्चे तय बोल के देखो, तय बोल लो सब बच्चे। तय, तय जो हमारी जीभ लग रही है, दांत पे लग रही है, इसका मतलब जब जीभ दांत पे लगेगी कौन से होंगे बच्चों में? आपके दंते। तय के बाद बोलो थे, बोलो ट्राई करो सभी बच्चे। थे, थे, थे। जीभ हमारी कहीं पे लग रही है? दांत पे लग रही है, इसलिए दंते हैं। ऐसे आप दे, धे, ने बोलो। ने बोल के देखो एक बार। ने, ने जीभ कहां पे लग रही है हमारी?
तालु दंतों पे लग रही है, इसलिए हमारे जो होंगे ते थे दे धे ने क्या होंगे बच्चों, दंते होंगे। चलो इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट कचट तप के अकॉर्डिंग पै सीरीज वाले, ये होते हैं बच्चों ओष्ठक। पै फे बे भे में बच्चों ओष्ठक वाले में हमेशा हमारे दोनों होठ जो है आपस में मिलेंगे। सभी बच्चे बोल के देखिएगा, पै पै फे बे भे। ट्राई करके देखना, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करके देखो, बोलते हुए चलो। ऐसे आपके ए वाले थे, ऐसी कचट तप वाले हैं, केटीएमडीओ के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रहा हूँ। चलो इतनी बात क्लियर हुई। कचट तप के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना सभी बच्चे, डायरेक्ट आपको बोल के देखोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ने की। इधर कचट तप, इधर केटीएमडीओ। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं जो ये 5 सीरीज थी आपकी, एक होता है अघोष, एक होता है आपका अघोष, एक होता है आपका सघोष। कचट तप वाले पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड कर लीजिएगा। जो पहले वाली सीरीज होगी आपकी, जो दूसरी वाली होगी, कै खे चे छे टे ठे ते थे पे फे। जो पहला और दूसरे वाले होंगे उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, उन्हें बोलते हैं अघोष। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से अघोष कौन से। आपको कुछ नहीं करना, रटने की जरूरत नहीं है, कचट तप याद रखना। कै खे गे घे चे छे जे जे ने टे ठे ने डे ने ते थे दे दे पे 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 में ऐसे याद करोगे। पहले और दूसरे हमेशा क्या होंगे बच्चों, अघोष होंगे। चलो इसके बाद जो अंतिम 3 बचे आपके सीरीज में लगा कर देख लेना। जो अंतिम 3 बचे वो कौन क्या होंगे बच्चों, सघोष। तीसरा चौथा और पांचवी जो लाइन के आपके व्यंजन होंगे वो क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अघोष होंगे। चलो अघोष कौन से होंगे आपके, सबसे पहले देखो अघोष कौन से होंगे, पहले और दूसरे वाली सीरीज के। और आपके जो सघोष होंगे वो कौन से होंगे, थर्ड फोर्थ व फिफ्थ वाले। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद होता है बच्चों अल्पप्राण और महाप्राण। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से आपके होते हैं। चलो बच्चों अल्प प्राण का मतलब जाहिर सी बात है, और महाप्राण का मतलब, अल्प मतलब क्या होता है छोटा, और महा का मतलब होता है बड़ा। चलो 1 2 3 4 5 में बड़े वाले कौन से होंगे, महा दूसरे नंबर के और चौथे नंबर। जो अल्पप्राण वाले होंगे वो कौन कौन से होंगे बच्चों, फर्स्ट थर्ड व फिफ्थ। अब देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो आपका कै चे टे ते पे होंगे अल्पप्राण होंगे। नेक्स्ट अल्पप्राण कौन से होंगे, तीसरे वाले कॉलम का गे जे डे दे बे होंगे। और नेक्स्ट वाले जो आपके अल्पप्राण होंगे 1 3 5 में कौन से होंगे बच्चों, आपके डे डे अये अणे ने और आपके क्या होगा बच्चों, मैं होगा। चलो इसके बाद हम बात करते हैं महाप्राण वाले कौन कौन से होंगे। महाप्राण वाले कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चों, एक तो दूसरे वाली सीरीज का, एक फोर्थ वाली सीरीज में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलो दूसरे वाली सीरीज में क्या हुआ, खे चे ठे थे फे, और फोर्थ वाली में घे जे डे धे और आपका बे। इसके बाद जो बच्चे याद नहीं करते, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपका तालु वाले, तालु से और कौन कौन से बनते हैं, तालु से मैं आपको ये बता दी 5 चे वाली सीरीज के, लेकिन तालु से आपका बड़ा पेट बड़ा से और ये बनता है। इसे याद कैसे करोगे, यस कर लेना, यस यस। तालु से कौन से बनते हैं बच्चों, यस। तालु से कौन से बनते हैं, यस, ये और बड़ा से। इसके बाद हम बात करते हैं वर्तसीय जो आपके होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, से रे ले। कौन कौन से होते हैं, से रे ले। एक छोटी लाइन याद रखना, सरल। सब बच्चे के याद रखना, सरल। सरल से आप कौन कौन से होंगे बच्चों, वर्तसीय जो आपके होंगे वो सरल से याद कर लेना। इसके बाद होता है बच्चों दंत ओष्ठे। जो दंत ओष्ठे होते हैं बच्चों, वे होता है ना, वे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में, जो वे का उच्चारण स्थान बताओ, वे का उच्चारण स्थान। सभी बच्चे वे बोल के देखो एक बार। क्वेश्चन मेरा ये है, वे का उच्चारण स्थान बताओ। सब बच्चे बोलो वे 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 वे। वे का मतलब हमारे दांत पे भी जीभ टच हो रही है और हमारे होठ भी आपस में मिल रहे हैं, इसलिए वे का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठे है। दंत ओष्ठे बोले तो दंत वाले और ओष्ठ वाले जो मिक्स होते हैं उन्हें दंत ओष्ठे बोलते हैं। चलो वे हमारा दंत ओष्ठे हुआ बच्चों। इसके बाद मैं बात करता हूं पेट पटासे, मूर्धन्य। पेट पटासे बोलो, पेट पटासे, पेट पटासे। कहीं से बोला जा रहा है बच्चों, आपका मूर्धन्य से बोला जा रहा है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, स्वर यांत्रीय व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर यांत्रीय व्यंजन कौन सा है, इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या दोगे मेरे प्यारे बच्चों, है दोगे। चलो इसके बाद देखो उत्सित जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, डे और ढे होते हैं। चलो आपका स्वर में जो अगर एग्जामिनर को थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना हो तो क्या पूछेगा, वो स्वर में ही डायरेक्ट आंसर ही पूछने का। स्वर में आपको संवर्त और विवर्त में एग्जामिनर फंसा देगा।
मतलब कि जो आपका स्वर होते हैं ये समवर्त और विवर्त दो प्रकार के होते हैं। जो आपके स्वर होते हैं समवर्त और विवर्त दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी सिर्फ बच्चे देखिएगा। समवर्त, जब मुंह कम खुलता है, जब हमारा मुंह उच्चारण करते समय जब हमारा मुंह कम खुलता है तो उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों, उन्हें कहा जाएगा समवर्त। जब उच्चारण के समय हमारा मुंह ज्यादा खुलता है तो उसे क्या बोला जाएगा बच्चों, विवर्त। चलो अब सभी बच्चे देखिएगा, जो हमारे समवर्त होते हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं, ई छोटी बड़ी छटाऊ बड़ाऊ। और विवर्त कौन से होते हैं, ए आई ए आ ओ औ। सब बच्चे खुद बोल के प्रैक्टिस करिएगा। जो वर्णमाला है अगर मौखिक याद करना चाह रहे हो बोल के खुद प्रैक्टिस करो, कौन सा कहां से बोला जाता है, रटने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ने की। चलो मैं अभी बता देता हूँ समवर्त। सब बच्चे बोलो ई बड़ी, उच्चारण करते समय आपका मुंह कम खुल रहा है। अब सभी बच्चे बोल के देखिए, देखना ए आ, मुंह ज्यादा खुल रहा है। ज्यादा खुलने में जब मुंह ज्यादा खुलते हैं क्या कहलाते हैं, विवर्त। जब मुंह कम खुलते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, समवर्त। चलो अब समवर्त और विवर्त को चार प्रकार से इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से होते हैं सभी बच्चे देखिएगा। सबसे पहले समवर्त और विवर्त को समझने से पहले जीभ के अकॉर्डिंग उच्चारण का स्थान देखो कहते हैं। एक होता है अग्रस्थान, अग्रस्थान बोले तो जीभ का अगला हिस्सा। एक होता है मध्य स्थान, जीभ का मध्य वाला हिस्सा। एक होता है आपका पश्चिम स्थान, जीभ का पिछले वाला हिस्सा। जो आपके स्वर है कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है, सभी बच्चे प्रैक्टिस करते हुए चलना साथ के साथ, समझाता है मैं चलूं। देखिएगा जो समवर्त होते हैं अग्र, ई बोलो सब बच्चे, ई जीभ के अगले हिस्से से बोला जा रहा है, इसलिए जो आपका ई होगा अग्र स्वर होगा। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी बड़ी ए आई। चलो मध्य, जीभ के मध्य से क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ए बोल के देखो सब बच्चे, ए ना तो अगले हिस्से से बोला जाता ना पिछले हिस्से से बोला जाता, किससे बोला जाता है बच्चों, मध्य हिस्से से। चलो फर्स्ट हिस्से से मतलब पिछले हिस्से से, ठीक है। ऊ, सभी बच्चे बोल के देखो, ऊ जीभ का पिछले हिस्सा ही वर्क कर रहा है हमारा। छटाऊ ओ हम नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक हमारी जीभ पिछले हिस्से से हमारी आवाज निकल रही है, खुद आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। चलो इसके बाद समवर्त अगर डायरेक्ट पूछ लेता है, समवर्त क्या होता है ई, अर्धसमवर्त क्या होता है छोटी ई, अर्धविवर्त क्या होता है ए, और विवर्त क्या होता है बड़ा ए। चलो इधरली साइड में अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं, समवर्त बड़ाऊ, अर्धसमवर्त बच्चों क्या होता है छोटाऊ, ठीक है। अर्धविवर्त क्या होता है ओ, और अर्धविवर्त इधर फर्स्ट वाले में क्या होता है आ, विवर्त में आ और ओ। इसके अकॉर्डिंग सभी बच्चे ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या याद करना है, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं बच्चों, पहला तीसरे में पांचवी जो लाइन में आते हैं वो आपके अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे आते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं। इसके बाद में आपको बताया अघोष कौन से होते हैं, पहली और दूसरी कैटेगरी में जो आएंगे आपके क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अघोष होंगे। सघोष कौन से होंगे, तीसरे चौथे और पांचवें आएंगे वो आपके सघोष होंगे। दो चीज याद रखनी है, कचट तक KTMD, इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से बोल के प्रैक्टिस करना, रटना कभी नहीं। थैंक यू। बढ़िया।